हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो क्राइम एकेडमी की जो पीडीएफ है उसमें हम आज यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर है ना, इनके जीवन परिचय को जानने का क्या करेंगे, यहाँ पे प्रयास करेंगे। पहली बात तो ये, इनका जन्म कब हुआ था? 1883 में, है ना, 1883 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1966 में। मतलब स्वतंत्रता के बाद तक जो जीवित रहा वो कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है ना। तो 1883 से, है ना, 1883 से 1966, है ना। तो देखिए 1983 में हमारा देश जो है वर्ल्ड कप जीता था, ऐसा करके याद रखो। तो 1983 से 100 साल पहले, मतलब 1883 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 1966 में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, है ना। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था, भंगूर गाँव, है ना। महाराष्ट्र नासिक जिला, और कौन से बोला है पे? भंगूर गाँव में, है ना, चित पावन ब्राह्मण वंश में 28 मई 1883 को हुआ था ना। ये डेट, जन्म का दिनांक इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्ष इंपॉर्टेंट है। 1883 में इनका जन्म हुआ था। सावरकर के मन एवं व्यक्तित्व पर 1892 में माँ का देहांत हुआ था। मतलब यहाँ पे 1892 में उनकी माँ का क्या हो गया? यहाँ पे मृत्यु हो गई। 1893 से 95 में हिंदू मुसलमान दंगे, हाँ। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे 1883 को जन्म हुआ यहाँ पे, है ना। 1883 जन्म हुआ, ठीक है। मतलब जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उससे 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था, है ना। तो कुछ ट्रिक्स अपन याद करेंगे तब अपने को यहाँ पे डेट याद होगा, नहीं तो इतने सारे थिंकर्स हैं, सबका डेट याद करने ऐसे बैठेंगे तो फिर यहाँ पे याद होने वाला नहीं है ना। तो ठीक है, अपने समझ में आया कि 1883 में उनका जन्म हुआ था। उसका देखिए यहाँ पे मतलब करीबन 9 वर्ष बाद, मतलब 1892 में, देखिए इनके जीवन में कितने सारे यहाँ पे तकलीफें आई। 1892 में माँ का क्या हो गया? यहाँ पे देहावसान हो गया, मतलब माँ की क्या हो गई? यहाँ पे मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जस्ट 1 साल बाद यहाँ पे 1893 से 95 में हिंदू मुसलमान दंगे हुए, है ना। और उसके बाद यहाँ देखिए क्या क्या इनके जीवन में घटनाक्रम आ रहे हैं। 1897 में यहाँ पे पूना प्लेग, है ना, पूना प्लेग फैला यहाँ पे, कहाँ पे? पुणे में, है ना। तो पुणे में प्लेग फैला यहाँ पे, अंग्रेज अधिकारियों ने एमहस्ट और मतलब एमहस्ट जो था अंग्रेज अधिकारी, और रेंड, है ना, मतलब पूना प्लेग का कमिश्नर रेंड थे यहाँ पे। उन्होंने पूना को में जो प्लेग फैला था उसके निराकरण में अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई। कब? 1897 में। ठीक है। अब उसके देखिए 1897 में और एक चीज़ हुआ यहाँ पे, है ना। 1893 में यहाँ पे गणेश महोत्सव मनाया गया, गणेश महोत्सव मनाया गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे 1897 में, है ना, 1897 में क्या मनाया गया? यहाँ पे शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव मनाया गया। ठीक है भाई, यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है। 1897 का शिवाजी का अभिकोत्सव व रेंड की हत्या के आरोप में तिलक को सजा मिली, है ना। मतलब तिलक को क्या मिल गई? यहाँ पे सजा मिल गई। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे मैजनी और शिवाजी के जीवन ने उनके मतलब जीवन पर प्रभाव डाला, है ना। तो कहीं ना कहीं बोलना चाहिए यहाँ पे उनके जो संपूर्ण जीवन काल है यहाँ पे, सबसे पहले 83 में उनका जन्म हुआ। 1892 में माँ की मृत्यु हो गई। 93 में क्या हो गया? हिंदू मुसलमान दंगे फैले यहाँ पे, है ना। 1897 में पूना प्लेग फैला जिसमें रेंड और अहमद की, है ना, चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। 1897 में मैंने बोला यहाँ क्या? शिवाजी का हाँ मतलब क्या बोला? अभिकोत्सव हुआ। और बोलना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे तिलक हो गया अपना, मैजिनी हो गया, और शिवाजी के जीवनी ने उनके जीवन पर क्या डाला? यहाँ पे प्रभाव डाला, है ना। अब देखिए यहाँ पे 1901 में सावरकर ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और फर्गुसन कॉलेज जो तिलक ने बनाया था, है ना, पुणे में क्या हुआ? यहाँ पे उनका दाखिला हुआ यहाँ पे। ठीक है। मतलब 12वीं पास करने के बाद फर्गुसन कॉलेज चले गए, है ना। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर सावरकर ने एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की क्या किया? यहाँ पे शुरुआत की। तो अभिनव भारत की शुरुआत किसने की थी यहाँ पे? है ना, सावरकर जी ने शुरू की थी। अभिनव भारत है कि यहाँ पे हिंदुओं को, है ना, जो हिंदू नवयुवक हैं यहाँ पे उनको आंदोलन के लिए प्रेरित करना। इसका सिर्फ एक काम था, जो हिंदू नवयुवक हैं उनको आंदोलन के लिए प्रेरित करना, ताकि हम अंग्रेजों को ये है ना, अंग्रेजों की सत्ता को भारत से उखाड़ फेंके, है ना। तो यहाँ पे गुप्त सभा का नाम क्या बोला मैंने? यहाँ पे अभिनव भारत, है ना। तो इसका उन्होंने गठन किया। साथ तक 1904 के आसपास ही हुआ था इसका गठन, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे नव युवकों को सशस्त्र क्रांति, क्रांति तो करना है पर कैसी? शस्त्र के साथ, शस्त्र के साथ क्रांति करने के लिए क्या करना है? प्रेरित करना। सावरकर, है ना, बैरिस्टर का अध्ययन करने के लिए लंदन गए, है ना। मतलब तिलक ने क्या किया? यहाँ पे इनकी सिफारिश कर दी थी और लंदन को भेजा यहाँ पे, चलो भाई जाओ बैरिस्टर की पढ़ाई करके आओ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तिलक की सिफारिश पर श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति दी गई, है ना। मतलब तिलक जी ने सिफारिश कर दी और उनको लंदन में पढ़ने के लिए भाई पैसा बहुत चाहिए यहाँ पे, तो किसने उनकी मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे छात्रवृत्ति प्रदान करी? यहाँ पे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है। यहाँ पे अभिनव भारत, भारत में स्थापित किया।
और यहाँ पे देखिए लंदन पहुँचे, जैसे ही लंदन पहुँचे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए, उन्होंने यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे भारत में जो सभा बनी थी वो क्या थी, यहाँ पे अभिनव भारत थी, है ना। अभिनव भारत मतलब हिंदी में नाम है। वैसे ही यहाँ पे सावरकर ने लंदन पहुंचकर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फ्री इंडिया सोसाइटी क्या की, यहाँ पे स्थापना की, है ना, जिसमें भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा, हरनाम सिंह कोंगावकर, लाला हरदयाल जैसे लोगों उनके क्या बने, यहाँ पे सदस्य बने, है ना। अब लंदन गए, वहाँ लंदन में तो अंग्रेजी चलती है, तो वहाँ पे फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, मतलब इंडिया को कैसे फ्री किया जा सकता है उसकी सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। सावरकर ने लंदन में इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल दिया, मतलब इतिहास का अध्ययन कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तो इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल दिया। 18 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध करने का पूर्ण प्रयत्न किया, मतलब 18 क्रांति क्या अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। सावरकर लंदन से ही देश की आज़ादी के लिए कार्य करने लगे, मतलब वहाँ बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे और वहीं से उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए क्या किया, प्रयास किया, है ना। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन से फ्रांस जाने पर इंडिया हाउस का भी संचालन किया। हाँ, अब यहाँ पे लंदन से फ्रांस गए, तो लंदन से फ्रांस गए तो वहाँ पे इंडिया हाउस बना लिया, कहाँ पे, फ्रांस में। फ्रांस का घर कौन सा है, यहाँ पे इंडिया हाउस, फ्रांस में घर बनाया क्या, इंडिया हाउस, है ना। भारतीय सैनिकों में क्रांति का क्या किया उन्होंने, यहाँ पे प्रचार किया। और वह कैसी क्रांति, यहाँ पे सशस्त्र क्रांति, है ना। शस्त्र के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे भारत की आज़ादी के लिए क्रांति करना है। सावरकर की गतिविधियों को लेकर 23 मार्च 1910 में ब्रिटिश पुलिस ने लंदन में गिरफ्तार कर लिया, मतलब यहाँ पे आप क्या कर लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी बना रहे हो, लोगों को बरगला रहे हो, इसीलिए यहाँ पे 1910 में उनको लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और एक जहाज़ से भारत भेजा गया। 1 जुलाई, है ना, देखिए मार्च में गिरफ्तारी हुआ यहाँ पे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 1 जुलाई 1990 को जहाज यहाँ पे मार्सेल्स बंदरगाह पहुँचा। मार्सेल्स बंदरगाह पहुँचा तो सावरकर ने समुद्र में छलांग लगा दी, ये अपना जहाज से जा रहे हैं और अपने जहाज से उन्होंने क्या कर दिया, समुद्र में छलांग लगा दी, क्योंकि बच जाएंगे, है ना। तो लंदन पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद उनको जहाज़ से भारत भेजा गया और यहाँ पे जहाज़ जब मार्सेल्स बंदरगाह में पहुंचा तो सावरकर ने समुद्र में छलांग लगा दी तथा भाग निकले, किंतु फ्रांस पुलिस ने इन्हें क्या कर लिया, यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया, है ना। फ्रांस में क्या बना था, इन्हें इंडिया हाउस बनाया था, ये भी अपने को याद है। तो फ्रांस पुलिस ने क्या कर लिया, इनको गिरफ्तार कर इंग्लैंड की पुलिस को सौंप दिया, मतलब फ्रांस पुलिस ने गिरफ्तार किया और किसको, इंग्लैंड की पुलिस को क्या कर दिया, सौंप दिया। सावरकर को भारत में लाकर अभियोग चलाया गया, जिससे न्यायाधीश है ना बेसिल स्कॉट, है ना, मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सावरकर अब देखिए लंदन से निकले, लंदन में फ्रांस में भगने की कोशिश की, फिर फ्रांस से भारत आया और भारत में क्या चलाया गया, उनके ऊपर महाभियोग, मतलब अभियोग चलाया गया, जांच बैठाई गई, जिसमें न्यायाधीश कौन थे, यहाँ पे ब्रेसिल स्कॉट थे। ब्रेसिल स्कॉट क्या थे, यहाँ पे वीर सावरकर के न्यायाधीश थे, है ना। 2 आजन्म अर्थात 50 वर्ष की काले पानी की सजा में रखने की यहाँ सजा सुनाई गई, मतलब 2 आजन्म मतलब 2 जन्मों तक के, इतना सजा कौन देता है भाई, 2 आजन्म, है ना। 2 आजन्म मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 वर्ष, है ना, 50 वर्ष तक के यहाँ पे कारावास की, है ना, मतलब काले पानी की सजा उनको सुनाई गई यहाँ पे। और देखिए सावरकर को अंडमान और रत्नागिरी की जेलों में क्या कर बोला, यहाँ पे कई वर्षों तक रखा गया, है ना। कहाँ पे, अंडमान की जेल, है ना, अंडमान निकोबार में जो काला पानी की सजा देते हैं वहाँ पे, और रत्नागिरी की जेल में उनको रखा गया, है ना। तथा 10 मई 1937 को उनको रिहा किया गया। अब देखिए 1910 में उनको क्या हुई, यहाँ पे जेल हुई, और 1937 में क्या हुआ यहाँ पे, मतलब बोलना चाहिए रिहा हुए, मतलब करीबन 27 वर्ष, है ना, 27 वर्ष, है ना। 37 वर्ष का उनको कारावास हुआ, मतलब 50 वर्ष का कारावास हुआ था, 50 वर्ष कारावास हुआ था, उसमें 27 वर्ष क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे कारावास में रहे, है ना। अब देखिए सावरकर ने कारावास से मुक्त होने के बाद देश में कई हिस्सों में भ्रमण किया, है ना। भ्रमण तो करेंगे भी यहाँ पे, क्योंकि 27 साल बाद यहाँ पे क्या हुए, रिहा हुए हैं, और हिंदू महासभा की संस्था का अंगीकरण किया, है ना। हिंदू महासभा मतलब बहुत बड़ी संस्था है यहाँ पे, है ना, और हिंदू महासभा से जुड़ने को उनको क्या हुआ, मन हुआ, और हिंदू महासभा से क्या होगा, यहाँ पे उसके सदस्य बन गए। यहाँ पे वायसराय नीललिखित ने 9 अक्टूबर 1939, मतलब यहाँ पे 39 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे सावरकर से भेंट की, और उनकी यह टिप्पणी उल्लेखनीय है कि दीर्घ समय तक कारावास में रहने पर भी सावरकर का तेज कम नहीं हुआ, है ना। मतलब यहाँ पे अंडमान निकोबार जेल भेज दिए, रत्नागिरी जेल भेज दिए, 27 साल तक यहाँ पे बोलना चाहिए यहाँ पे जेल में रहे, उसके बाद भी उनका तेज कम नहीं हुआ है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, न उनके विचारों में कोई परिवर्तन आया, मतलब विचार उनके वैसे ही वैसे, है ना, क्रांति वाले। युद्ध के प्रश्न पर भारतीय हित को दृष्टि में रखने वाला केवल एक ही नेता है, और वह है सावरकर। मतलब यहाँ पे युद्ध के प्रश्न पर भारतीय हित, है ना, जहाँ युद्ध करना है वहाँ भारतीय हित को, है ना, अपनी दृष्टि में रखने वाले केवल एक ही नेता है, और उनका नाम क्या है, वीर सावरकर है ना। वीर सावरकर अपने प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं, तिलक को गुरु मानते हैं यहाँ पे, और तिलक ने ही उन्होंने क्या की थी यहाँ पे,
है ना, मतलब यहाँ पे लंदन भेजने की सिफारिश की थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उनको क्या की थी, छात्रवृत्ति दी थी, है ना। तिलक के मतलब कहने पर ही हुआ, है ना। शिवाजी महाराज हो गए यहाँ पे 1897 में यहाँ पे शिवाजी महोत्सव चलाया गया था और उससे ये प्रभावित हो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुरु परमहंस, है ना। तो देखिए इसको ऐसे बनाना है यहाँ पे, एक तो अपना यहाँ पे बीच में एक पॉइंट लेना, ऊपर में क्या सर में क्या लगाओगे, तिलक लगाओ, तिलक से प्रभावित थे, है ना। और यहाँ पे पूर्व में, है ना, पूर्व में क्या बोला मैंने, यहाँ पे पूर्व में यहाँ पे परमहंस, परमहंस यहाँ पे कलकत्ता, यहाँ पे परमहंस, है ना। परमहंस मतलब क्या, कलकत्ता से प्रभावित थे यहाँ पे। और यहाँ पश्चिम में, है ना, पूर्व पश्चिम में क्या बोला यहाँ पे, शिवाजी। तो यहाँ पे शिवाजी से क्या थे, यहाँ पे प्रभावित थे। मतलब 3 महान विभूतियों का उनके जीवन में क्या बोलना चाहिए, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, है ना। तो सर में तिलक, तो तिलक में क्या हो जाएगा अपने आप पे, तिलक को गुरु माना, है ना। पूर्व में अपने क्या हो जाएगा, परमहंस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ कलकत्ता में परमहंस थे। और पश्चिम में यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन थे, शिवाजी। तो ये 3 उनके जीवन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव या गहरी छाप छोड़ी, है ना। उन्होंने सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार में काला पानी उपन्यास, मतलब वहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे काला पानी उपन्यास लिखा। और मेरा आजीवन कारावास, है ना, मतलब उनको 2 आजन्म का क्या क्या दिया मिला था, यहाँ पे कारावास मिला था यहाँ पे करीबन 50 वर्ष तक के, है ना। तो मेरा आजीवन कारावास और काला पानी उपन्यास उन्होंने वहाँ पे लिखा, है ना। ये जेल में बैठे बैठे ही क्या करते थे यहाँ पे, है ना, आत्मकथा का लेखन इन्होंने कर लिया, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी थे। तथा सर्वप्रथम स्वर्ण दलित विद्यालयों की क्या की यहाँ पे स्थापना करवाई, है ना। स्वर्ण और दलित विद्यालय क्या करी यहाँ पे उन्होंने स्थापना करवाई, ठीक है ना। उसने उन्होंने मतलब यहाँ पे देखिए स्वर्ण मतलब यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे ब्राह्मण वर्ग और दलित महाविद्यालय की स्थापना करें, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जाति भेद न रहे। और सहभोज मतलब सब लोग साथ साथ भोजन करें, मतलब स्वर्ण दलित साथ साथ भोजन करेंगे तो उनके बीच जो भेदभाव है वो कम होगा, है ना। इसलिए उन्होंने इसके प्रयास किए। सावरकर ने गणेश उत्सव में अछूतों को शामिल कर इसे संपूर्ण जाति का उत्सव बना दिया। मतलब यहाँ पे जो गणेश उत्सव जो था, जो महाराष्ट्र में होता था, पुणे में होता था, उसमें उन्होंने, है ना, अछूतों को भी शामिल किया। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने सभी मतलब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और वर्ण व्यवस्था को दूर करने के लिए यहाँ पे सहभोजन कार्यक्रम और गणेश उत्सव में, है ना, दलितों को भी शामिल किया। मतलब भगवान तो सबके हैं, है ना। तो इस टाइप से उन्होंने यहाँ पे वर्ण व्यवस्था क्या की, यहाँ पे उनका उसका विरोध किया, है ना। अब देखिए वे पहले राजनीतिक कैदी थे जिनके मामला हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला। मतलब इनका मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला है। पहले कहाँ थे, यहाँ पे भारत में थे, भारत में अभिनव भारत बनाया। उसके बाद कहाँ गए, लंदन गए वकालत की पढ़ाई के लिए, वहाँ फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद फ्रांस में एक हाउस, है ना, मतलब यहाँ पे इंडिया हाउस की स्थापना की। तो इस टाइप से यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरनेशनल घूम रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेग में, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 10 मई 1907 को इंडिया हाउस लंदन में, है ना, 1857 की अर्ध शताब्दी मनाई, है ना। 1907 में क्या मनाया यहाँ पे, इंडिया हाउस लंदन में 1857 की अर्ध शताब्दी मनाई। ये 1857 की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि इसमें शस्त्र का यूज हुआ था। और ये सशस्त्र क्रांति क्या बोलते हैं यहाँ पे, सशस्त्र क्रांति के समर्थक हैं, है ना। वो उन्होंने अभिनव भारत ही इसलिए बनाई थी ताकि हिंदू नवयुवकों को यहाँ पे सशस्त्र, है ना, सशस्त्र क्रांति के लिए क्या किया जा सके, यहाँ पे उत्प्रेरित किया जा सके, है ना। तो ये हो गया भाई अपना यहाँ पे। उसका देखिए विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर या स्वतंत्र वीर सावरकर भी बोला जाता है, यहाँ पे वीरतापूर्ण कार्य की वजह से भी उन्हें क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक उग्र राष्ट्रवादी बोलते हैं, देशभक्त क्रांतिकारी बोलते हैं और हिंदू पुनरुत्थानवादी उनको कहा जाता है। क्या क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे, एक उग्र राष्ट्रवादी उनको कहा जाता है, देशभक्त क्रांतिकारी कहा जाता है और हिंदू पुनरुत्थानवादी उनको बोलते हैं। सावरकर को हिंदू पुनरुत्थान मतलब हिंदू धर्म में पुनरुत्थान लाने का प्रयास किया, वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात किया, जाति व्यवस्था पर कुठाराघात किया। उन्होंने अछूते के उद्धार के लिए क्या किया, यहाँ पे काम किया, है ना। तो हिंदू पुनरुत्थान के महापुजारी उनको बोला जाता है, ठीक है। उनकी शिक्षा कहाँ हुई भाई, यहाँ पे फर्गुसन कॉलेज पुणे में हुई थी, है ना। कहाँ पे, ये फर्गुसन कॉलेज किसने बनाया था, तिलक ने बनाया था और तिलक को अपना गुरु मानते थे, तो उनके कॉलेज में ही पढ़ेंगे। 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं की होली जलाने के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था ना। अब 1905 में भी उन्होंने यहाँ पे अपना जो उग्रपन है उसको नहीं छोड़ा और बंग भंग आंदोलन के दौरान उन्होंने विदेशी वस्तु क्या कर दी, यहाँ पे होली जला दी, ठीक है। बाद में लोकमान्य तिलक की सिफारिश पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सावरकर को छात्रवृत्ति दे दिया, ये मैंने बताया यहाँ पे, है ना। इंडिया हाउस, है ना, इंडिया हाउस लंदन, मतलब यहाँ पे इंडिया के लोग रखा जाता है, इंडिया हाउस लंदन ब्रिटेन में उनको जगह दी, है ना। ये इंडिया हाउस कहाँ पे बोलना चाहिए अपना, लंदन में ही है। मैं फ्रांस बता रहा था, एक्चुअल में ये लंदन में, है ना। वहीं लंदन में उन्होंने बैरिस्टर को उपाधि भी ले ली भैया यहाँ पे, है ना। और वे तिलक को अपना गुरु मानते थे, पहले ही बताया मैंने। अपने छात्र जीवन के दौरान सावरकर ने 3 संगठन बनाए। प्रथम 1900 में राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार और क्रांतिवादी गतिविधि के लिए यहाँ पे मित्र मेला बनाया। कब, 1900 में।
है ना। सबसे पहले 1900 में क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, मित्र मेला, जवान थे उस समय यहाँ पे, तो मित्र मेला उन्होंने बनाया। उसके बाद यहाँ पे 1908 में क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, मित्र मेला का विस्तृत रूप में यहाँ पे अभिनव भारत उन्होंने बनाया। कब, 1908 में अभिनव भारत बनाया, अभिनव भारत यहाँ पे उन्होंने बनाया, ठीक है। उसके तृतीय यहाँ पे अपने लंदन प्रवास के दौरान यहाँ पे 1906 से 1910 है ना, 1910 यहाँ पे क्या बनाया, फ्री इंडिया सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने युवाओं को बुलाते थे, उनको बरगलाते थे, ऐसा अंग्रेजों का कहना था कि युवाओं को बरगलाते थे। तो इसलिए उन्हें यहाँ पे 1910 में क्या कर दिया गया, है ना, लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, है ना। 1911 में क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, नासिक षड्यंत्र केस, है ना। नासिक सेशन जज जैक्सन की अभिनव भारतीय समिति के क्रांतिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वीर सावरकर को इसमें दोषी मानकर यहाँ पे 50 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई, है ना। लंदन में गिरफ्तार किया गया था, भारत भेजा गया 1910 में, पर इनको जेल किसके लिए हुई यहाँ पे, जैक्सन को मारने के लिए। मतलब यहाँ पे क्रांतिकारियों ने ही यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी ना। तो नासिक के जज कौन थे, जैक्सन थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि अभिनव भारत में वो क्या करते थे यहाँ पे, हाँ, नवयुवकों को बरगलाते थे और उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए क्या करते थे, उकसाते थे, है ना। उकसाने के कारण ही उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, जैक्सन ने गोली मारकर हत्या कर दी और अंग्रेजों ने पूरा दोष किसके ऊपर मर दिया, यहाँ पे सावरकर के ऊपर मर दिया, है ना। सावरकर के ऊपर मर दिया गया और उनको क्या हो गई यहाँ पे 50 वर्ष का कारावास सजा सुनाई गई, है ना। काला पानी की सज़ा में इन्होंने अंडमान सेलुलर जेल में भेज दिया गया। मैंने बताया सेलुलर जेल, अंडमान जेल और रत्नागिरी जेल में वो रहे, है ना। 1911 से 13 के बीच उन्होंने ब्रिटिश सरकार की, है ना, सक्षम क्षमादान के लिए कई अर्जी दी, पर उन्हें रिहा नहीं किया गया। मतलब 1911 से भाई यहाँ पे 1937 तक के, है ना, 1937 तक के मैंने बताया यहाँ पे, मतलब करीबन 27 साल के आसपास, 26-27 साल के आसपास वो जेल में रहे। हालांकि उन्होंने 1911 से 1913 तक के यहाँ पे बहुत सारी अर्जियाँ दी कि भैया माई बाप हमको माफ़ कर दो और हमको क्या कर दो, यहाँ पे जेल से रिहा कर दो, पर अंग्रेजों ने रिहा नहीं किया, है ना। 1923 में सावरकर को अंडमान के रत्नागिरी जेल, है ना, मतलब देखिए अभी तो शुरू में क्या थे यहाँ पे 1911 से 1922 तक के, 1922 तक के क्या अंडमान जेल, यहाँ पे अंडमान निकोबार जेल में थे। फिर उसके बाद यहाँ पे 1923, है ना, 1923 में यहाँ पे सावरकर क्या हो गया, यहाँ पे रत्नागिरी जेल में चले गए, है ना। मतलब 1923 में सावरकर कहाँ चले गए, यहाँ पे रत्नागिरी जेल महाराष्ट्र में चले गए और 1937 में उन्हें क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। तो 1911 से 1922 तक कहाँ रहे, अपना अंडमान सेलुलर जेल में रहे और 1923 में कहाँ चले गए अपने यहाँ पे बोलना चाहिए रत्नागिरी जेल, हाँ, महाराष्ट्र, है ना। फिर 1923 से 1937 तक के कहाँ रहेंगे, यहाँ पे रत्नागिरी जेल में ही रहेंगे। जेल से रिहा होने के बाद ये लोकमान्य तिलक द्वारा गठित यहाँ पे लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी, मैंने बताया था कल ही कि तिलक ने लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी गठन किया था। तो जेल से रिहा होने के बाद वे लोकमान्य तिलक द्वारा गठित यहाँ पे लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी में शामिल हुए और शीघ्र ही हिंदू महासभा के, है ना, जो हिंदू महासभा के सदस्य और अध्यक्ष भी बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हिंदू महासभा उस समय की बहुत बड़ी संस्था थी और उन्होंने क्या किया था यहाँ पे 1937 में क्या किया था, छूटने के बाद, है ना, जब वे रत्नागिरी जेल से छूटे तो उन्होंने भारत भ्रमण किया यहाँ पे और हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके ऊपर यहाँ पे अमिट छाप छोड़ी, है ना। तो और उसके बाद हिंदू महासभा के सदस्य बने और अध्यक्ष भी बने। 1937 से 1943 तक वे हिंदू महासभा क्या रहे, यहाँ पे अध्यक्ष रहे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जेल से छूटते ही क्या हो गए, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए, है ना। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया कि सारी राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदुओं का सैनिकरण क्या होना चाहिए, यहाँ पे आवश्यक है ना। सारी राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए, मतलब हिंदू महासभा का अध्यक्ष है तो ज़्यादा हिंदू हिंदू करेंगे, सिर्फ हिंदू हिंदू ही बोलते थे, तो क्या बोलते थे, सारी राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकरण क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। युद्ध कला सीखने के लिए सावरकर ने हिंदुओं से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी फौज में शामिल होने का आह्वान किया, है ना। तो युद्ध कला को सीखना है, सशस्त्र विद्रोह करना है, तो सावरकर ने हिंदुओं को द्वितीय विश्व युद्ध दौरान यहाँ पे अंग्रेजी फौज में शामिल होने का आह्वान किया और कांग्रेस तथा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को उन्होंने क्या किया, विरोध किया। ये कांग्रेस से भी विरोध करते थे और गांधी का विरोध करते थे, है ना। कांग्रेस और गांधी का विरोध किसने किया, वीर सावरकर ने किया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा को नहीं मानते थे। कांग्रेस बोलते थे यहाँ पे कि हम उदारवादी, यहाँ पे इनकी यहाँ प्राथमिकता थी, तो वो क्या बोलते थे, हम अनुनय और विनय करके अंग्रेजों से सत्ता हथिया लेंगे। और गांधी जी क्या बोलते थे, अहिंसा के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सत्ता हथियाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे राव ऐसा नहीं मानते थे और वो ये बोलते थे कि उग्र, है ना, क्रांतिकारी आंदोलन से यहाँ पे भारत की सत्ता क्या की जाती है, प्राप्त की जा सकती है ना। तो ये हो गया, इसलिए वो कांग्रेस और गांधी क्या करते थे, विरोध करते थे। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी की हत्या 1948 में की गई और यहाँ पे ऐसी गांधी से चिढ़ते थे कौन, है ना, वीर सावरकर। तो उनको संदेह के, है ना, आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया।
1956 में देखिए ये भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जिंदा रहने वाले क्रांतिकारी थे। कौन? वीर सावरकर। 1966 तक इनका मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे 1966 में निधन हुआ। और यह भारत का आज़ाद कब हुआ? 1947 में। मतलब करीबन भारत आज़ादी के बाद यहाँ पे करीबन 20 साल तक वे जिंदा रहे थे। 1956 में स्वेज संकट में उन्होंने मिस्र और अरब की बजाय यहाँ पे इजराइल और पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन कर, है ना, कांग्रेस का क्या किया यहाँ पे आलोचना की, है ना। देखिए एक स्वेज नहर है, स्वेज नहर संकट आया था 1956 में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्र और यहाँ पे अरब देशों का यहाँ पे भारत पूरा सहयोग करा था, पर उन्होंने किसके यहाँ पे कांग्रेस के अपोजिट यहाँ पे इजराइल और पश्चिमी राष्ट्रों का यहाँ पे समर्थन किया। इजराइल हो गया, पश्चिमी राष्ट्र मतलब क्या जाएगा? यूरोप, अमेरिका इस साइड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे उनको यहाँ पे मिस्र और अरब का सहयोग करना था कायदे से, पर उन्होंने यहाँ पे इजराइल और पश्चिमी राष्ट्रों क्या किया था? समर्थन। हाँ, तो पश्चिमी राष्ट्रों को उन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। 1962 में चीनी आक्रमण के समय उन्होंने भारी हृदय के साथ कहा कि वर्तमान शासनाधिकारी अहिंसा और पंचशील और विश्व शांति के भ्रम में फंसे हुए हैं ना। तो 1962 में चीनी आक्रमण हुआ था, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। मतलब बोलना चाहिए भारत चीन युद्ध हुआ था। तो उन्होंने भारी हृदय के साथ क्या कहा यहाँ पे? वर्तमान शासनाधिकारी मतलब वर्तमान शासन के अधिकारी अहिंसा, पंचशील और विश्व शांति के भ्रम में फंसे हुए हैं। मतलब ये पंचशील मतलब कौन किसने किया था? नेहरू ने किया था। और पंचशील को चाइना ने नहीं माना और उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे? पहले ही यहाँ पे भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो बोलना चाहिए यहाँ पे कि उग्र क्रांतिकारी थे। कौन? वीर सावरकर। और बोलते थे कि आप यहाँ पे पंचशील सिद्धांत को अपनाएंगे, ये सब चीज़ को अपनाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब विश्व के अन्य यहाँ पे देश इसको नहीं अपनाते, और इसलिए यहाँ पे चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। वीर सावरकर की रचनाएं कौन कौन सी भाई? यहाँ पे द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, 1857 में की क्रांति, उसके संबंध में उन्होंने 1909 में लिखी थी, है ना। मैंने पहले ही कहा यहाँ पे वीर सावरकर 1857 क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसी के ऊपर यहाँ पे इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक लिखी 1857 1909 में लिखी, है ना। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सामंतों और सिपाहियों का विद्रोह नहीं बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्र मुक्ति के लिए क्रांति व हिंसा का समर्थन किया। मतलब क्रांति और हिंसा होनी चाहिए भाई, आप सशस्त्र विद्रोह करो तभी आपको क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिलेगी, नहीं तो आपको झुंझुना कौन पकड़ा देंगे? यहाँ पे अंग्रेज पकड़ा देंगे। अतः ब्रूट्स की तलवार पवित्र है। अतः वो क्या बोलते हैं यहाँ पे? ब्रूट्स की तलवार। देखिए आप तलवार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। शिवाजी का बखनखा प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पे ये भी मारने का क्या बोलना चाहिए? यहाँ पे एक कड़ा टाइप से रहता है, ये भी मारने का काम आता है। मतलब यहाँ पे शस्त्र की बात कर रहे हैं। चार्ल्स प्रथम के सिर कलम करना उचित है, मतलब यहाँ पे उनका सिर क्या कर दिया गया? यहाँ पे कलम कर दिया गया, किससे? है ना, कटार से, है ना। और वैसे विलियम टेलर का तीर, यहाँ पे तीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं सहस्त्र विद्रोह की कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू 1923 में लिखी, 1923 में उन्होंने लिखी, है ना। ये उस समय यहाँ पे कहाँ पे थे? अपना शिफ्ट किया गया था इनको रत्नागिरी जेल महाराष्ट्र में, है ना, क्योंकि 1922 तक के वो अंडमान निकोबार जेल में थे। तो रत्नागिरी जेल में क्या किया गया था? उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या लिखी? हिंदू, है ना, हु इज अ हिंदू, है ना, हिंदुत्व ही हु इज ए हिंदू, मतलब हिंदुत्व के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे क्या करते थे? फोकस करते थे। त और व, हिंदुत्व, है ना। ये कहाँ लिखी? मैंने बताया यहाँ पे 1923 में रत्नागिरी जेल वो आ गए थे। तो रत्नागिरी जेल में रहते हुए उन्होंने ये हिंदुत्व हु इज हिंदू बुक लिखी, है ना। इसमें क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की बजाय यहाँ पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन उन्होंने किया है ना। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन उन्होंने किया। हिंदू पद पादशाही 1925, है ना। यह पुस्तक शिवाजी की महान और मराठा शक्ति के उदय और हिंदू राष्ट्रवाद को ध्यान में रखकर मराठा राज व्यवस्था के दौरान स्थापित स्वधर्म और स्वराज के आदर्शों को क्या करती है? यहाँ पे गुणगान करती है ना। मतलब हिंदू पद पादशाही क्या करती है यहाँ पे? हिंदू पद शाही, है ना, पादशाही मतलब यहाँ पे जो चरण है हिंदू के वह कैसे चलने चाहिए उसके ऊपर बताया गया है ना। यह पुस्तक शिवाजी की महानता बोला मैंने यहाँ पे, मराठा शक्ति के उदय और हिंदू राष्ट्रवाद को ध्यान में रख मराठा राज व्यवस्था के दौरान स्थापित स्वधर्म और स्वराज, है ना। देखिए जो स्वराज शब्द था यहाँ पे ये तिलक का था, है ना।
तिलक का था, और तिलक ने इसको यहाँ पे मराठा शासनकाल से ही लिया था। और ये तिलक किसके गुरु थे यहाँ पे? सावरकर के गुरु थे, है ना, सावरकर के गुरु थे। तो वो वही चीज़ बात कर की जा रही है यहाँ पे कि स्वधर्म और स्वराज, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसके बारे में क्या की जा रही है यहाँ पे? बात की जा रही है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ सिख उन्होंने लिखी, यहाँ पे सिखों के इतिहास के बारे में लिखा, और द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द लाइफ, है ना, 1950 में उन्होंने ये लिखा है ना। इसमें अंडमान में सेलुलर जेल में व्यतीत दिनों के बारे में वर्णन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, है ना, मतलब मेरी लाइफ कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के उसमें दौर से गुजरी, यहाँ पे बोलना चाहिए। तो वो क्या बोल रहे हैं, 1950 में बुक लिखी है। और अंडमान की सेलुलर जेल में जो उनके साथ जो दिन व्यतीत हुए, क्योंकि काला पानी की सज़ा बहुत ही मतलब दुखदाई और कष्टप्रद थी, और इसमें मतलब इनह्यूमन, है ना, व्यवहार, है ना, कैदियों से किया जाता था, है ना। उसके लास्ट में यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र दर्शन को याद रखना है। राष्ट्रवाद और दर्शन, ये अपना हो गया यहाँ पे बुक्स या फिर वीर सावरकर की रचनाएं। एक और रचना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, है ना, रत्नागिरी जेल में उन्होंने लिखी है ना, 1922 में, है ना, 1922 में क्या लिखी यहाँ पे? द एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो हिंदुत्व क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में वो बता रहे हैं। अब देखिए हिंदूवाद और हिंदुत्व, तो बार बार हिंदुत्व हिंदुत्व कर रहे हैं, तो हिंदुत्व है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे 1922 में एक बुक ही लिख दी है। अब देखिए हिंदूवाद और हिंदुत्व में अंतर देखते हैं। हिंदूवाद किसने लाया था यहाँ पे? गांधी ने लाया था। हिंदूवाद किसने लाया था यहाँ पे? गांधी ने लाया था। और हिंदुत्व किसने लाया था यहाँ पे? सावरकर ने, है ना, सावरकर ने लाया था। तो ये देखिए यहाँ पे ये गांधी ने लाया था और ये किसने लाया था? सावरकर ने लाया था। तो हिंदू पुनरुत्थानवादी द्वारा दो विशिष्ट धाराओं की बौद्धिक खोज की गई, है ना। एक तो हिंदूवाद हो गया यहाँ पे, हिंदूवाद गांधी ने लाया था, और दूसरा क्या हो जाएगा? हिंदुत्व हो गया, ठीक है ना। अब हिंदूवाद क्या बोला मैंने यहाँ पे? गांधी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहाँ बोलना चाहिए भारत के प्रथम बोलना चाहिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे या राष्ट्रपति थे, इसके थोड़ा कन्फ्यूजन इसका, आप देख लीजिएगा। तो ये गांधी और यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, इन्होंने हिंदूवाद लाया था। हिंदुत्व की अवधारणा वीर सावरकर ने लाई थी, है ना, ये मौलिक परिस्थिति थी, है ना, जिसमें वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपना रखा है। मतलब हिंदुत्व किसने अपनाया यहाँ पे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनाया, है ना। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले भी यहाँ पे लाठी का उपयोग करते हैं भाई। लाठी भी एक प्रकार क्या है यहाँ पे? शस्त्र है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो शस्त्र विद्रोह का कौन करते थे? सावरकर समर्थन करते थे। इसलिए हिंदुत्व की अवधारणा कहाँ पे यूज की जाती है? यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS द्वारा यूज की जाती है ना। तो हिंदूवाद क्या किसको ऊपर बल देता है यहाँ पे? अहिंसा ऊपर बल देता है ना, अहिंसा ऊपर बल देता है। जबकि यहाँ पे हिंदुत्व किसके ऊपर बल देता है? यहाँ पे हिंसा ऊपर बल देता है। शस्त्र विद्रोह ऊपर क्या देता है? बल देता है ना। तो ये हो गया यहाँ पे हिंदूवाद का संबंध, है ना, मुख्यतः धर्म एवं धर्म विद्या से है। जबकि हिंदुत्व का संबंध क्या बोला चाहिए यहाँ पे? एक राजनीतिक अवधारणा है ना। हिंदूवाद क्या है यहाँ पे? धर्म और धर्म विद्या, जबकि हिंदुत्व क्या है? एक राजनीतिक धारणा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी पहलू आ जाते हैं ना। क्या क्या आ जाते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलू आ जाते हैं। इस प्रकार हिंदूवाद हिंदुत्व का एक क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? तत्व, है ना। मतलब हिंदूवाद क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? हिंदूवाद छोटी अवधारणा है ना, ये छोटी अवधारणा है। और सबसे बड़ी अवधारणा क्या है यहाँ पे? हिंदुत्व, है ना, हिंदुत्व है। तो ये हिंदुत्व यहाँ पे उससे बड़ी अवधारणा है, और ये किसने दिया था? सावरकर ने दिया था। देखिए हिंदूवाद राजनीतिक उद्देश्य से वंचित एक संकुचित दृष्टिकोण है, मतलब एक छोटा दृष्टिकोण है। इसमें राजनीतिक उद्देश्य यहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते, इसमें सिर्फ धर्म और धर्म विद्या के बारे में जानकारी दी जाती है। जबकि जिसमें हिंदुओं के यहाँ पे बोलना चाहिए यहाँ पे व्यक्तिगत, नैतिक, धार्मिक व्यवहार आते हैं। मैंने बताया यहाँ पे धार्मिक व्यवहार आते हैं। जबकि हिंदुत्व एक वृहद विचारधारा है, जिसमें यहाँ पे धार्मिक और व्यक्तिगत सीमा के परे जाकर, मतलब धर्म क्या, है ना, दामन छोड़कर धर्म का चोला उतार कर यहाँ क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना और हिंदुत्व के लिए एक नई दुनिया की पुनर्रचना की बात करती है, मतलब, है ना। मतलब ये हिंदूवाद छोटी अवधारणा है, जबकि हिंदुत्व क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? बड़ी अवधारणा है। सावरकर के अनुसार यहाँ पे हिंदूवाद का संबंध हिंदू लोगों के जीवन की धार्मिक व्यवस्था तथा उनके धर्म विज्ञान तथा धर्म सिद्धांत से संबंधित है ना। तो हिंदूवाद का संबंध किससे यहाँ पे? हिंदूवाद संबंध यहाँ पे हिंदू लोगों के जीवन की धार्मिक व्यवस्था, जबकि देखिए फिर धर्म आ गया यहाँ पे, है ना, और धर्म विज्ञान तथा धर्म सिद्धांत से है ना। जबकि हिंदुत्व उनके पूरे जीवन का तथा उनकी आशाओं तथा उनकी आकांक्षाओं का सार संग्रह है ना। मतलब पूरे जीवन का यहाँ पे और उनकी आशाओं और उनकी आकांक्षाओं को क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? सार संग्रह है। तो ये अपने को समझ में आ गया, है ना। अब देखिए
सावरकर का राजनीतिक दर्शन, तो हिंदुत्व व हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, है ना, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सावरकर की 1923 में प्रकाशित कृति हिंदुत्व, है ना। आधुनिक हिंदू जो उनकी कृति है, मैंने बोला यहाँ पे 1923 में उनकी प्रकाशित कृति क्या थी, यहाँ पे हिंदुत्व थी। इसमें आधुनिक हिंदू, है ना, राजनीतिक विचारधारा की प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदू वह है जो सिंधु नदी के समुद्र तट तक तथा संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी पितृभूमि या पुण्यभूमि मानता है। मतलब सिंधु नदी के तट से यहाँ पे समुद्र तक, मतलब नीचे समुद्र तक, मतलब देखिए अगर भारत नक्शे में आप देखेंगे इसको, है ना, तो यहाँ देखिए ये भारत नक्शा हो गया, तो यहाँ पे सिंधु नदी जा रही है अपनी यहाँ पे, तो सिंधु नदी से यहाँ पे समुद्र तट तक यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे क्षेत्र, है ना, वह यहाँ पे समस्त हिंदू तो क्या मानता है, अपनी पितृभूमि, पिता की भूमि और पुण्यभूमि मानता है। सावरकर के अनुसार यहाँ पे हिंदुओं की तरह जैन, बौद्ध, सिख, आर्य आदि भी यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के क्या बोलना चाहिए यहाँ पे अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान, है ना, ही उनकी पितृभूमि या पुण्यभूमि है ना। मुसलमान और ईसाई यहाँ पे हिंदू राष्ट्र में वास्तविक अधिकारी नहीं है। अब यहाँ पे इसने ये मुसलमान और ईसाई शामिल नहीं करता, क्योंकि कहाँ से है, यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ये भारत के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, और इनकी पितृभूमि कहाँ है यहाँ पे, है ना, अन्य स्थल है, यहाँ पे भारत नहीं है। ये अरब देशों से आए हैं और भारत में आके बसे हैं, तो इनकी पितृभूमि भारत हो सकता है, किंतु इनकी पुण्यभूमि क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, अरब और अन्य स्थल है। मतलब पितृभूमि क्या बोलना चाहिए, भारत। भले इनके पिताजी भारत में पैदा हुए होंगे, पर इनकी जो यहाँ बोलना चाहिए पुण्यभूमि कौन सी यहाँ पे, अरब और अन्य स्थल है, क्योंकि वो अरब स्थल से ही आए हैं। सावरकर हिंदू और हिंदू तथा हिंदू राष्ट्रवाद की धारणाओं के मुख्य प्रतिपादक और व्याख्याकार है ना। तो ये हिंदू राष्ट्रवाद की क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक कौन है, सावरकर हैं। तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे। सावरकर ने हिंदुत्व अथवा हिंदू होने वाले 3 लक्षण बताए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे राष्ट्र, सबसे पहले क्या आ जाएगा, राष्ट्र आ जाएगा, जाति आ जाएगा यहाँ पे, और संस्कृति, है ना। तो राजस करके याद रखो यहाँ पे, राजस। तो यहाँ पे राष्ट्र हो जाएगा यहाँ पे, जाति, और क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, संस्कृति। तो ये उन्होंने हिंदुत्व के 3 आधारभूत लक्षण या तत्व बताए हैं। प्रथम तत्व क्या बोला है यहाँ पे, राष्ट्र मतलब क्या जाएगा, भूमि। तो हिंदू वह है जिसके मन में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, है ना, हिमालय से कन्याकुमारी तक यहाँ पे समस्त भौगोलिक प्रदेश के प्रति क्या है, यहाँ पे प्रेम भावना, उनमें प्रेम छुपा हुआ है। दूसरा तत्व क्या बोला गया यहाँ पे, जाति या रक्त संबंध। हिंदू वह है जिसकी धमनियों में उन लोगों का रक्त बहता है जिसके मूल स्रोत वैदिक सब सिंधु प्रदेश है ना। वैदिक क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, सब सिंधु प्रदेश है यहाँ पे, है ना। तो उनमें मतलब क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, हिंदू वह है जिनकी धमनियों में उन लोगों का रक्त बहता है जिनका मूल स्रोत क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, वैदिक सब सिंधु प्रदेश है। तो ये आर्य लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी पितृभूमि क्या है यहाँ पे, हिंदुस्तान है, ठीक है। अब तीसरा मैंने क्या बोला, राजस में संस्कृति। तो जिस व्यक्ति को हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति पर गर्व है वह क्या बोलना चाहिए, हिंदू है ना। जिस व्यक्ति को हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति पर गर्व है वह क्या है, हिंदू है। सावरकर के अनुसार यहाँ पे हिंदू सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास और सामान्य भाषा, सामान्य देश और सामान्य धर्म के द्वारा परस्पर आबद्ध होने के कारण क्या है, एक राष्ट्र है ना। तीसरा बोला क्या बोल रहा है यहाँ पे, संस्कृति के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हिंदू सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, सामान्य भाषा, सामान्य देश और सामान्य धर्म के द्वारा परस्पर आबद्ध होने के कारण एक क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, एक राष्ट्र है, ठीक है। इस प्रकार प्रथम 2 लक्षण, है ना, राष्ट्र व जाति, है ना, का समावेश क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, पितृभूमि शब्द में हो जाता है ना। राष्ट्र और जाति का समावेश कहाँ हो जाता है, यहाँ पे पितृभूमि शब्द में हो जाता है, और है ना। तथा तृतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति यहाँ पे पुण्यभूमि शब्द में हो जाती है ना। राष्ट्र और जाति क्या है, अपनी पितृभूमि। एक पहला क्या हो जाएगा, पितृभूमि, राजस में राजस, है ना। तो राज किस में हो जाएगा, पितृभूमि हो जाएगी, जबकि स मतलब संस्कृति क्या हो जाएगी, अपनी पुण्यभूमि हो जाएगी। इसमें पुण्यभूमि शब्द में क्या हो जाती है, यहाँ पे अंतर्गत आ जाती है। अब देखिए सावरकर की मानना थी कि हिंदुस्तान में हिंदू ही एक राष्ट्र है, बल्कि यहाँ रहने वाले शेष लोग समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक है। मतलब यहाँ पे हिंदू ही क्या बोलना चाहिए, एक राष्ट्र है, और जो शेष रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक है। मतलब ये मुस्लिम और ईसाई क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। कौन, है ना, अपना सावरकर जी। अब देखिए क्रिस्टोफर जे फ्रलो लिखती है कि सावरकर की हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा पर जर्मनी नस्लवाद काफ़ी प्रभावित है। मतलब यहाँ पे हिंदू राष्ट्रवाद में जर्मनी नस्लवाद काफ़ी प्रभावित, मतलब उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा है। इसी कारण यहाँ पे इसका कारण यह है कि सावरकर ने जेल में रहते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के मुख्य विचारक बल्सली की पुस्तक द थ्योरी ऑफ स्टेट का क्या किया, यहाँ पे अध्ययन किया है ना। द थ्योरी ऑफ स्टेट क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया है। 1939 में उन्होंने हिंदू महासभा की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि आइए हम साहसपूर्वक इस अप्रिय सत्य को स्वीकार करें कि भारत में 2 राष्ट्र पाए जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम। मतलब हिंदू यहाँ पे मतलब मेन रहवासी हैं, इनकी पितृभूमि है, और मुस्लिम क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, ये भी इनकी पितृभूमि पर पुण्यभूमि नहीं है ना।
हिंदू की पितृभूमि और पूर्वभूमि दोनों हैं यहाँ, क्या बोलना चाहिए यहाँ पे भारत, जबकि मुस्लिमों की माता क्या है यहाँ पे पितृभूमि और पूर्वभूमि तो इनके क्या है यहाँ पे अरब देश है। उनका कहना था कि अब हिंदुओं को स्वामियों में परिवर्तन करने की इच्छा नहीं है, वे औरंगजेब और एडवर्ड के स्थान पर अपने घर और ज़मीन के मालिक स्वयं मतलब बनना चाहते हैं। हालांकि वीर सावरकर के विचारों में सांप्रदायिक की प्रतिध्वनि है थी, फिर भी वे मतलब सांप्रदायिक मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक तरफ हिंदू बोल रहे हैं एक तरफ मुस्लिम बोल रहे हैं। मुस्लिम कहाँ से हैं, अरब से आए हैं, हिंदू यहाँ के रहवासी हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की प्रतिध्वनि उनके विचारों से झलकती है। वीर सावरकर का हिंदुत्व मानववाद और विश्ववाद के विरुद्ध नहीं था, है ना, मानववाद को अपने समाहित किए हुए था, विश्ववाद को समाहित किए हुआ था। उनकी हिंदू राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य यहाँ पे मानववाद को साकार करना था। मतलब उनके केंद्र में क्या रहा यहाँ पे, मानव रहे, है ना, मानव मात्र क्या रहे यहाँ पे, हिंदू धर्म के केंद्र में रहे। और वो मानव का विकास चाहते थे, जो संपूर्ण धरती को अपनी क्या बनता है यहाँ पे मातृभूमि मानता है। मतलब उसकी संपूर्ण धरती ही माँ है ना, धरती ही मेरी माँ है, वो बोलते हैं ना अपना यहाँ पे, ये धरती मेरी माँ है, उस टाइप से वाली बात हो गई सुनील शेट्टी। अब देखिए निरपेक्ष अहिंसा की आलोचना, निरपेक्ष अहिंसा की आलोचना मतलब क्या हो जाएगा, सावरकर ने निरपेक्ष अहिंसा पंथ के कटु आलोचक थे, है ना। निरपेक्ष अहिंसा मतलब क्या होता है, निरपेक्ष मतलब जिसका यहाँ पे तुलना नहीं की जा सकती, मतलब यहाँ पे जो शाश्वत सत्य है ना। तो अहिंसा मतलब यहाँ पे ये गांधी जी इसके समर्थक थे, है ना। अहिंसा तो है ही, और अहिंसा ही एकमात्र माध्यम है। निरपेक्ष मतलब जिसकी तुलना आप नहीं कर सकते ना। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे हिंसा पर बल देते थे, उग्रवाद का समर्थन करते थे। तो अहिंसा का कहीं ना कहीं क्या करेंगे यहाँ पे आलोचना करेंगे। एक निरपेक्ष होता है, एक सापेक्ष होता है। सापेक्ष मतलब जिसकी तुलना की जा सकती है, और निरपेक्ष मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, मतलब अतुलनीय अहिंसा, इसको बोलना चाहिए अतुलनीय अहिंसा यहाँ पे। और सापेक्ष हिंसा मतलब क्या हो जाएगा, ये सापेक्ष हिंसा का क्या बोलना चाहिए यहाँ पे समर्थक थे, निरपेक्ष हिंसा के यहाँ पे आलोचक, और सापेक्ष हिंसा, है ना, सापेक्ष हिंसा क्या थे यहाँ पे समर्थक थे, है ना। ये हो गया। बुराइयों से परिपूर्ण इस जगत में न्यायार्थ यदि हिंसा को उचित मानते हैं, मतलब यहाँ पे बुराई से ये दुनिया पटी हुई है, और इसकी हिंसा से ही यहाँ पे बुराइयों को दूर किया जा सकता है। निरपेक्ष अहिंसा को काल्पनिक, है ना, पापमय और अनैतिक मानते थे। निरपेक्ष अहिंसा क्या मानते थे यहाँ पे, काल्पनिक और क्या मानते थे, पापमय और अनैतिक मानते थे, है ना। और निरपेक्ष अहिंसा की आलोचना में लिखते हैं कि हम निरपेक्ष अहिंसा की निंदा इसलिए नहीं करते कि हम किसी तरह से कम साधुवादी हैं, अभी तो इसलिए निंदा करते हैं क्योंकि हम, है ना, अधिक समझदार हैं, क्योंकि हम क्या है यहाँ पे अधिक समझदार हैं, है ना। राष्ट्रहित हेतु शक्ति और हिंसा को उचित ठहराते हुए उन्होंने प्रसिद्ध वाक्यांश लिखा है कि ब्रूट्स की तलवार पवित्र है। ब्रूट्स की तलवार, मैं बोला ना यहाँ पे हिंसा को उचित ठहराते हैं, हम बोलते हैं ब्रूट्स की तलवार पवित्र है। शिवाजी का बनखन क्या है, प्रसिद्ध है, इसलिए इटली में हुई क्रांतियों का रक्तपान, मतलब यहाँ पे खून बहा है वो सही है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिरोच्छेदन, मतलब कटार से उनका सिर मतलब सिरोच्छेदन कर दिया गया, तो वो भी सही है ना। विलियम टेल का तीर, है ना, तीर मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे ईश्वरीय है। पाश्विक पाप उन लोगों के सिर पर लगता है जिन्होंने अन्याय को प्रोत्साहित करने का पाप किया, है ना। जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे, आप अंग्रेजों को क्या कर रहे हो यहाँ पे, हिंसा से मार रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले ही पाप कर दिया है भारत पर क्या करके, कब्जा करके, है ना। तो उन्होंने पहले ही हिंसा किया, तो हिंसा को हिंसा से ख़त्म करना कहीं ना कहीं उचित है ना। अब देखिए शक्ति ही सत्य का समर्थक, शक्ति ही सत्य क्या है यहाँ पे समर्थन, मतलब यहाँ पे सावरकर डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता, मतलब योग्यतम की उत्तरजीविता का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार यहाँ पे प्राकृतिक चयन का नियम इस सृष्टि तथा संसार के समाजों में सदैव क्रियाशील रहता है। मतलब प्राकृतिक चयन का नियम क्या करते हैं यहाँ पे समर्थन करते हैं, परिणाम स्वरूप दुर्बल और सदैव का मतलब क्या होता है यहाँ पे नाश होता है। मतलब जो दुर्बल रहता है उसको क्या होता है, सदैव नाश होता है ना। और जो नहीं बोला यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलने वाला, और जो लड़ के अपने अधिकारों को लेता है उसका ही क्या होता है यहाँ पे, उसके अधिकारों की पूर्ति होती है। और जो दुर्बल है वो क्या हो जाएगा, उसका सदैव क्या होगा यहाँ पे, नाश होगा, है ना। अब देखिए सावरकर का उद्घोष था यहाँ पे समस्त राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यकरण, है ना। मतलब यहाँ पे समस्त राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं क्या करना चाहिए यहाँ पे, सैन्यकरण। मतलब समस्त राजनीति का क्या होना चाहिए यहाँ पे, हिंदूकरण होना चाहिए, और हिंदू क्या होना चाहिए, सैन्यकरण होना चाहिए। ऐसा कौन, वीर सावरकर जी बोलते थे। इसलिए वे गांधी को अहिंसावादी नीति के घोर आलोचक थे, है ना। गांधीवादी की अहिंसावादी नीति क्या थे यहाँ पे, घोर आलोचक थे। अन्यायपूर्ण और क्रूर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति और हिंसा नीति का समर्थन करते उन्होंने लिखा है, जब तक देवी युग नहीं आ जाता, जब तक देवी युग नहीं आ जाता तब तक उच्च पवित्र आदर्श केवल संत कवियों, कविताओं तथा ईश्वर अनुप्रेरण व्यक्तियों के उपदेश तक सीमित रहेगा, है ना। है ना। अन्यायपूर्ण और क्रूर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति और हिंसा नीति का समर्थन करते थे, ठीक है, मैंने बोला। और उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, जब तक देवी युग नहीं आ जाता तब तक उच्च पवित्र आदर्श केवल संत कवियों, कविताओं और ईश्वर के अनुप्रेरित व्यक्तियों के उपदेश तक सीमित रहेगा। जब तक मानव मस्तिष्क
पापपूर्ण आक्रामक प्रवृत्तियों से दूर नहीं हो जाता तब तक विद्रोह, रक्तपात, प्रतिशोध, है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, पापमय नहीं है, पापमय नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्वराज्य और स्वधर्म का सम्मिलन, है ना। सावरकर कांग्रेस की राष्ट्रवादी संबंधी अवधारणा के कटु आलोचक थे, है ना। मतलब यहाँ पे कांग्रेस की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है यहाँ पे उसे कटु आलोचक थे, इसको सावरकर नहीं मानते थे। उनके अनुसार यहाँ पे कांग्रेस का राष्ट्रवाद क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है ना। मतलब कांग्रेस का राष्ट्रवाद कैसा है, यहाँ पे कांग्रेस का तो वो समर्थन करते नहीं थे, पर कांग्रेस का राष्ट्रवाद क्या बोलते थे, यहाँ पे क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है। क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है जो केवल भारत भूभाग में रहने वाले समस्त लोगों को राष्ट्र का अभिन्न मानता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। कांग्रेस की विचारधारा भारतीय राज्य का प्रतीक है, भारतीय राष्ट्र का नहीं। मतलब भारतीय राज्य को प्रश्रय देता है कांग्रेस, पर भारतीय राष्ट्र को प्रश्रय नहीं देता कौन, कांग्रेस, है ना। तो सावरकर का राष्ट्रवाद यहाँ कैसा है, यहाँ पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सावरकर का राष्ट्रवाद कैसा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र निर्माण में क्षेत्रीय एकता की अपेक्षा धार्मिक, प्रजातीय, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक, है ना, एकताओं क्या देता है, ज़्यादा महत्व देता है ना। अब देखिए वे कांग्रेस के स्वराज की मांग के भ्रामक मानते हुए कहते हैं कि स्वराज केवल हिंदुत्व के संदर्भ समझा जा सकता है ना। ऐसा स्वराज जो स्वधर्म अर्थात हिंदू जड़ों से कटा हुआ उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे स्वधर्म या स्वराज आप मांग रहे हो, है ना, और वो हिंदू जड़ों से कटा हुआ है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई औचित्य नहीं है। सावरकर ने अपनी पुस्तक द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि स्वराज और स्वधर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। स्वधर्म के बिना स्वराज निरर्थक है ना। मतलब स्वधर्म के बिना क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, स्वराज क्या है, निरर्थक है, और स्वराज के बिना स्वधर्म शक्तिहीन है ना। तो स्वधर्म बिना स्वराज निरर्थक है और स्वराज के बिना स्वधर्म क्या होना चाहिए यहाँ पे, शक्तिहीन है। तो ऐसा करके कुछ यहाँ पे वे बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष राजनीति के आलोचक सावरकर के अनुसार यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त करना ईश्वर का आदेश है। मतलब हम स्वतंत्रता प्राप्त करें यह ईश्वर का आदेश है, और धर्म की रक्षा करना इसकी मुख्य चाबी। मतलब यहाँ पे आप स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे ये तो अपना मूल लक्ष्य है ही है, ये ईश्वर की बोलना चाहिए यहाँ पे आदेश है, और धर्म रक्षा करना क्या बोलना चाहिए, मुख्य चाबी है। वह जो स्वराज प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता है ना, वह जो स्वराज प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता है, चुपचाप दास्ता स्वीकार कर लेता है, वह नास्तिक है और धर्म से नफरत करने वाला है ना। हिंदू पद पातशाही 1925 में एक उन्होंने ग्रंथ लिखा था, मतलब एक बुक लिखी थी, उसमें क्या बोलते हैं, मराठे हर्षवर्धन तथा पुलकेशियन से भी उच्च कोटि के आदर्शवासी थे, है ना। मतलब मराठे क्या बोलना चाहिए, हर्षवर्धन और पुलकेशियन से भी उच्च कोटि क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, आदर्शवासी थे, क्योंकि उनका राजनीतिक सत्ता का सिद्धांत स्वराज और स्वधर्म पर आधारित है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय क्या करते हैं, यहाँ पे तारीफ करते हैं हिंदू पद पातशाही में, है ना। अब सामाजिक विचार क्या है यहाँ पे, हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अस्पृश्यता कटु आलोचक थे, है ना। जाति प्रथा को मानते ही नहीं थे। जाति विहीन हिंदू समाज को आदर प्राप्त कर उन्होंने अछूतों को मंदिर प्रवेश, यहाँ पे अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोज का आयोजन उन्होंने कराया था। सावरकर अपनी तर्कवाद और वैज्ञानिक प्रकृति के कारण वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों की अंतिम सत्ता को स्वीकार नहीं करते, है ना। मतलब वैज्ञानिक प्रकृति वाले थे भाई यहाँ पे, है ना, जवान आदमी थे, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण प्रकृति वाले थे, इसलिए हिंदू ग्रंथों क्या करते हैं यहाँ पे, उसको स्वीकार नहीं करते। वे गतिशील वैज्ञानिक समाज की व्यवस्था के समर्थक है ना, वे गतिशील और वैज्ञानिक समाज व्यवस्था क्या बोलना चाहिए, समर्थक हैं। अतः उन्हें चतुवर्ण व्यवस्था को भी नकार दिया, है ना। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं होता, ब्राह्मण भी समान है, क्षुद्र भी समान है, इसलिए उन्होंने सवर्णों और क्षुद्रों का, है ना, भोज करवाया था साथ में, है ना, ताकि यहाँ पे छुआछूत की भावनाएं क्या हो सके, यहाँ पे खत्म हो सके। हिंदू महासभा, तो हिंदू महासभा बोलना चाहिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी। एक संगठन या दबाव समूह के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, है ना, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद आदि द्वारा 1915 में की गई थी। शुरुआत में इसका नाम यहाँ पे सर्वदेशक हिंदू सभा था। 1921 में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया। ठीक है भाई, यहाँ पे हिंदू 1933 में यहाँ पे हिंदू महासभा को दबाव समूह, जैसे अभी आरएसएस क्या है यहाँ पे दबाव समूह है, वैसे यहाँ पे उस समय हिंदू महासभा दबाव समूह था। इसको फिर बाद में 1933 में बदल क्या कर दिया, राजनीतिक दल में परिवर्तित कर दिया गया। यह एक दक्षिणपंथी दल है। वर्तमान में यह गैर मान्यता प्राप्त क्या बोलना चाहिए, पंजीकृत दल है ना। हिंदू महासभा को 1906 में बनी मुस्लिम लीग तथा अंग्रेजी की मुस्लिम तुष्टिकरण नीति का विरोध करने तथा हिंदू के हितों की वृद्धि के लिए बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे हालांकि 1915 में अस्तित्व में, पर 1906 में इसी कहीं की पृष्ठभूमि बन गई थी। 1937 से 1943 तक यहाँ पे सावरकर हिंदू महासभा के क्या थे, यहाँ पे अध्यक्ष बोलना चाहिए। सावरकर की जीवन लेखनी, है ना,
मतलब यहाँ पे धनंजय कीर की पुस्तक यहाँ पे सावरकर एंड हिट्स टाइम लिखते हैं कि सावरकर ने हिंदू महासभा को हिंदू घोषणा पत्र या सावरकरवाद प्रदान किया। मतलब यहाँ पे हिंदू महासभा को क्या प्रदान किया उन्होंने, हिंदू घोषणा पत्र और सावरकरवाद प्रदान किया। उन्होंने हिंदू महासभा के नवीन प्राण फूका तथा एक मंच नारा बाइबिल झंडा है ना प्रदान किया। तो यहाँ पे बोलना चाहिए यहाँ पे हिंदू महासभा ने किसने, सावरकर ने नया प्राण फूका और उनको आगे बढ़ाने में क्या किया, सावरकर ने यहाँ पे अपनी अमूल्य योगदान दिया। तो सावरकर 1937 से 1943 तक क्या बोले यहाँ पे हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने इसमें एक नई जान फूकी, ऐसा बोला जा सकता है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो में बने रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।